हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी से। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक का 7th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रल, जो कि आपके लिए नया चैप्टर है। बच्चों, आपने डेरिवेटिव के बारे में अवश्य सुना होगा +1 क्लास में। तो इंटीग्रल क्या है, उस डेरिवेटिव का ही इन्वर्स प्रोसेस है, जिसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे बच्चों, dy dx ऑफ sin x, dy dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x। dy dx डेरिवेटिव ऑफ x³ अपॉन 3, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आपको पता है, पावर इसमें घटती है और आगे आ जाती है। जैसे 3x⁴ अपॉन में 3 है, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x²। इसी तरह से dy dx ऑफ e⁴x इज इक्वल टू e⁴x। और हम कह सकते हैं dy dx ऑफ fx, कैपिटल Fx इज इक्वल टू fx। प्यारे बच्चों, यहाँ हम एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। जो sin x है, ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव किसका? cos x का। हम कह सकते हैं sin x इज एंटी डेरिवेटिव, sin x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। इसी प्रकार से x³ अपॉन 3 इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ x², e⁴x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁴x। ये सब क्या है? एंटी डेरिवेटिव हैं इस फंक्शन के। इसी तरह से कैपिटल Fx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। तो प्यारे बच्चों, इससे नेक्स्ट जो है, हम अभी डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन का जो साइन है वो क्या होता, किस तरह का होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीग्रेशन, ये सिंबल है बच्चों इंटीग्रेशन का। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ fx और dx, इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड fx क्या कहलाता है? यहाँ पे fx इज इंटीग्रैंड। fx को क्या कहेंगे? इंटीग्रैंड। और जो x दिखाई दे रहा है, x इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? fx dx इंटीग्रेशन, fx इंटीग्रेशन, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ fx, f फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x। और fx क्या कहलाता है? इंटीग्रैंड। और x क्या है? एक वेरिएबल। प्यारे बच्चों, यहाँ हम इंटीग्रेशन निकाल करके देखेंगे कुछ एक फंक्शंस के,
तो आपको ये समझ आ जाएगा जैसे हम f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको प्यारे बच्चों हम f(x) प्लस c कहते हैं। ये क्या है c? c क्या है? एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसको हम c को क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों आता है? ये हम अगर अभी हमने बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम इंटीग्रेशन को अब दोनों तरफ इस यहाँ पे हम d/dx निकालते हैं इसका, तो क्या आना चाहिए? f(x). देखिए d/dx ऑफ f(x) बराबर d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू, अरे बच्चों तो ये क्या था? f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) प्लस c, और d/dx हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f(x) प्लस c का। तो आप जानते हैं f(x) का डेरिवेटिव d/dx ऑफ f(x) इंटू प्लस में d/dx ऑफ c, और c का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या हो जाएगा? 0, और इसका d/dx ऑफ कैपिटल f(x) किसके इक्वल होता है? स्मॉल f(x) प्लस 0। यानी कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आया? f(x), ये f(x) है। अब हम समझ गए कि इंटीग्रेशन का इन्वर्स करेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे इंटीग्रेशन का, तो वापस वही फंक्शन हमारे पास आ जाता है। अब आपको ये बताना है, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझा सकते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c क्यों आता है। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं प्यारे बच्चों x² प्लस में 2 का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास 2x प्लस 0, एंड इंटीग्रेशन करते हैं 2x का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 इंटू x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 0 या कांस्टेंट। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अगर हम ये कांस्टेंट ना लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है? x², यानी कि x² प्लस 2 का डेरिवेटिव तो किया 2x, और 2x का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास x² आ जाता है। लेकिन इस 2 का सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे 2 की जगह c लिख देते हैं, क्योंकि c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दूसरा एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं, जैसे x² प्लस 3 आ जाता है और उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं d/dx, तो क्या आएगा कि 2x प्लस 0। इसी तरह से 2x का दोबारा से फिर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आप प्राप्त करेंगे x² प्लस में क्या आएगा बच्चों? 3 लिखें या 2 लिखें यहाँ पे, तो उसको मिटाने के लिए, उस बात को ख़त्म करने के लिए कि इंटीग्रेशन 2 और 3 लिखें कि कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, तो उसकी जगह हम c का यूज़ करते हैं। तभी हम इंटीग्रेशन के अंदर ये कह देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x) क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ज़रूर हम प्लस में करते हैं। जैसे f(x) का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हम निकालेंगे तो f(x) प्लस c। तो ये क्या है बच्चों? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अब हम कुछ एक यहाँ इंटीग्रेशन के फार्मूले डिस्कस करते हैं। तो जो फार्मूले बच्चों आपको याद हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा और कोई भी क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। जैसे सबसे पहला फार्मूला है नंबर 1, ये फार्मूले, ये आपको बड़े ध्यान से समझने हैं और सीखने हैं, याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन का ये प्रोसेस चलता रहेगा। x की पावर n है और n में 1 ऐड कर दिया और उसी से n प्लस 1 उसकी पावर से
डिवाइड करा देते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते हैं। इसी तरह से dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस सी। थर्ड फार्मूला है, मान लेते हैं ax प्लस b इसकी पावर है n dx, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखना है, ax प्लस b की पावर n ऐड हो जाती है, ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन में n+1, लेकिन साथ में x का जो कोफिशिएंट है a उससे हम डिवाइड कराएंगे 1 अपॉन a और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों हम इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत सी हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट को डिवाइड कराना नहीं भूलना है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम फोर्थ फार्मूला साइन x dx का इंटीग्रेशन लेते हैं तो माइनस कोस x प्लस सी एंड अब फिफ्थ फार्मूला है हमारा कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, कोस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। सिक्स्थ में है सीकेंट स्क्वायर x dx का फार्मूला है टेंजेंट x प्लस सी। सेवंथ है कोसिकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x प्लस सी। एट्थ है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्यारे बच्चों होता है सीकेंट x प्लस सी। नाइन्थ है कोसिकेंट ऑफ x इंटू कॉट x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट x प्लस सी। इसी तरह से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। और अगर माइनस dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूछे तो क्या आएगा इसका फार्मूला, कोस इनवर्स x प्लस सी। हम इसमें ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर प्लस है इधर तो इधर माइनस कोस इनवर्स x भी कह सकते हैं, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये कोस इनवर्स x है तो माइनस साइन इनवर्स x भी आप कह सकते हैं। ट्वेल्थ है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विदाउट रूट इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से 13th है, जो फार्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैं वही आपको यहाँ मेमोराइज करवा रहा हूँ। माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू माइनस कोट इनवर्स x, माइनस नहीं कोट इनवर्स x प्लस सी। और 14th का है जैसे dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x प्लस सी एंड माइनस dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। ये ध्यान रखना है इधर माइनस लगा हुआ है तब इसका कोसिकेंट इनवर्स x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन क्या होते हैं, जैसे e की पावर x dx का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x प्लस सी। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। और 1 अपॉन x dx इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मोड x प्लस सी होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने जो फार्मूले अभी आपके सामने लिखे हैं वो आपने अवश्य ही याद रखने हैं
अब हम एक्सरसाइज आपकी 7.1 के कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है, बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, आपको अवश्य समझ आएंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपकी एक्सरसाइज का लेता हूँ। 7 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बच्चों कैसे निकालेंगे? एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, और एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाता है। और अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस 1 इंटू डी एक्स। जैसा कि हमने बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी तरह से यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? 2, तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 माइनस x डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि ये हमने फार्मूले में लिखवाया था। dx का इंटीग्रेशन या 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो यहाँ पे x प्लस c2 बिकॉज इट इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, c2 इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है अपॉन 3 माइनस एक्स, और c1 प्लस c2 को हम c1 प्लस c2 को एक ही इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसकी जगह अब हम केवल एक c को लिखेंगे c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सभी क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते हैं, फिर भी अगर कोई आपको समझ ना आए तो आप अपने इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में अपना बात रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन देखिए, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स लिख सकते हैं। और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग एक टाइप के हैं, इसलिए हमने इसमें सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं किए हैं। कुछ एक क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप करने के बाद हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है क्वेश्चन। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इसको बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 अपॉन
1 अपॉन कोस 2 हमने बाहर ले लिया और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। हम अगली स्टेप में इसको लिखेंगे और इसको हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कोस 10 होता है और 1 अपॉन कोस सीकेंट होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स। प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी के बराबर होता है और सीकेंट एक्स 10x का फार्मूला भी आपको लिखवाया हुआ है। आप वहाँ से इसे देख सकते हैं या याद रख सकते हैं। -3 सीकेंट एक्स प्लस सी। अब हम बच्चों चैप्टर 7th का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जैसे उसको छोड़ दिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की क्या स्टेटमेंट है, 2x माइनस 3 कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन -3 इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं कोस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे 2 को बाहर ले लेते हैं और x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं पावर एक ऐड हो जाती है पावर में और उसी से हम डिवाइड करा देते हैं। x² प्लस 2 माइनस 3 कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स होता है और साइन एक्स प्लस और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये था बच्चों आपका 7.1 एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन। और अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। रूट एक्स ये क्वेश्चन है 10th, जो कि हमने पहले इसको छोड़ दिया था। अब हम क्वेश्चन 10th की स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि 1 बाई रूट एक्स की पावर 2 है और इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 2 है तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन। तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स विद इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x² बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ mod x और माइनस 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log ऑफ mod x, ये आपको फार्मूला में बताया गया था। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी 7.1 एक्सरसाइज और हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।